नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे हिंदी साहित्य चैनल में। और जैसा कि आप सभी जानते हो, हम एक नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। वैसे ही आज हम 13 अगस्त का जो इतिहास है, विश्व की महत्वपूर्ण जो जानकारी है, वो आपके सामने लाए हैं। तो आइए अध्याय को शुरू करते हैं। तो 13 अगस्त का जो इतिहास रहा वह क्या रहा। तो 1784 ईस्वी में जो है, भारत में प्रशासनिक सुधारों के लिए पिट्स इंडिया विधेयक ब्रिटिश संसद में पेश हुआ। ठीक है। तो 13 अगस्त 1784 में जो है, भारत में प्रशासनिक सुधारों के लिए पिट्स इंडिया विधेयक ब्रिटिश संसद में जो है वो पेश हुआ था। फिर 13 अगस्त 1892 में अमेरिकी समाचार पत्र एफ्रो अमेरिकन का बाल्टीमोर से प्रकाशन शुरू हुआ। तो यह आपको याद रखना है। फिर 1902 में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को एक विकेट से हराकर ओवल की प्रसिद्धि जीत दर्ज की। ठीक है। तो यह आपको याद रखना है क्या कि 1902 में जो है, इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को एक विकेट से हराकर ओवल की प्रसिद्ध जीत जो है वो दर्ज की थी। फिर 1913 में इंग्लैंड के हैरी ब्रेली शेफील्ड ने स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किया था। और 1951 में भारत में निर्मित पहले विमान हिंदुस्तान ट्रेनर 2 ने पहली उड़ान जो है वो भरी थी। तो यह भी आपको याद रखना है। आइए आगे चलते हैं। और अगला बिंदु है 1956 में राष्ट्रीय राजमार्ग लोकसभा में विधेयक पारित हुआ। और 1977 में अंतरिक्ष शटल के पहले ग्लाइड का परीक्षण किया गया। 1993 में वाशिंगटन में इजराइल एवं फिलिस्तीन के बीच शांति समझौता जो है वो संपन्न हुआ था। फिर थाईलैंड के नाखोन रचासीमा में होटल ढह जाने से 114 लोग जो है मर गए थे। ठीक है। तो थाईलैंड में जो है नाखोन जो रचासीमा एक होटल है, उसमें जो है वो होटल ढह गया था, जिसमें 114 लोगों की जान वो गई थी। तो यह भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं और अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं। और अगला बिंदु भी हमारे सामने आ चुका है। तो 1994 में संयुक्त राज्य अमेरिका और उत्तरी कोरिया के बीच जेनेवा में परमाणु निरस्त्रीकरण के संबंध में ऐतिहासिक सहमति जो है वो दर्ज हुई। 1999 में लेखिका तस्लीमा नसरीन की नई पुस्तक अमार मयेवेला मेरा बचपन पर बांग्लादेश सरकार ने प्रतिबंध लगाया। स्टेफी ग्राफ ने टेनिस से संन्यास लिया। तो यह महत्वपूर्ण बिंदु है मित्रों, आपको याद रखना है कि 1999 में जो है, लेखिका तस्लीमा नसरीन की नई पुस्तक अमार मयेवेला मेरा बचपन पर बांग्लादेश सरकार ने जो है वो प्रतिबंध लगाया था। और स्टेफी ग्राफ ने टेनिस से जो है वो संन्यास लिया था। तो यह भी आपको याद रखना है। फिर 2000 ईस्वी में रोनाल्ड वेनिसियन सूरीनाम के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए थे 2000 ईस्वी में। और 13 अगस्त का वह दिन था। तो 13 अगस्त 2000 ईस्वी में रोनाल्ड वेनेसियन सूरीनाम के नए राष्ट्रपति जो है वो नियुक्त हुए थे। और 2002 ईस्वी में इंटरपोल ने नेपाल के 8 माओवादी आतंकवादियों की तलाश के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जो है वो जारी किया था। तो यह भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं और अगले बिंदु पर ध्यान देते हैं। फिर है 2004
तो 2004 में जो है यूनानी सभ्यता की नुमाइश के साथ ओलंपिक शुरू हुआ। ठीक है, तो 2004 में जो है यूनानी सभ्यता की नुमाइश के साथ ओलंपिक शुरू हुआ। फिर ग्रीस के एथेंस में 28वां ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई, 2004 में ही हुआ ये भी। फिर 2005 में श्रीलंका के विदेश मंत्री लक्ष्मण कादिरगमर की हत्या एवं उसके बाद इमरजेंसी लागू हुई श्रीलंका में। तो यह 2005 की घटना है, जब श्रीलंका के विदेश मंत्री लक्ष्मण कादिरगमर की हत्या एवं उसके बाद जो है इमरजेंसी जो है वो लागू हुई थी श्रीलंका में 2005 में। ठीक है, चलिए अगले बिंदु पर चलते हैं और देखते हैं अगला बिंदु कौन सा हमारे सामने आता है। तो अगला बिंदु भी आने वाला है। तो 2008 में जो है विश्व की प्रमुख इस्पात कंपनी टाटा स्टील ने वियतनाम में संयुक्त रूप से इस्पात परिसर के निर्माता के लिए वहां की दो प्रमुख कंपनियों के साथ जो है वो समझौता किया था। तो यह आपको ज़रूर याद रखना है। फिर है 2008 में ही भारत ने मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर MBRL वीपन सिस्टम पिनाक का सफल प्रशिक्षण किया। तो भारत ने मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर MBRL वीपन सिस्टम पिनाक का सफल प्रशिक्षण जो है वो किया था 2008 में। फिर 2008 में ही प्रसिद्ध अर्थशास्त्री व रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर चक्रवर्ती संगराजन को राज्यसभा के लिए नामित किया गया था। तो यह भी आपको याद रखना है। फिर 2015 में जो है इराक के बगदाद में एक ट्रक में बम विस्फोट से 76 लोग मारे गए थे और 212 घायल हुए थे। ठीक है, तो यह 2015 की घटना है और वह दिन था 13 अगस्त का। ठीक है, तो इराक के बगदाद में एक ट्रेन में बम विस्फोट हुआ था जिसमें 76 लोग जो है वो मारे गए थे और 212 लोग जो है वो घायल हो गए थे। चलिए आगे चलते हैं और अगला बिंदु भी हमारे सामने आने वाला है। अब हम इस बिंदु में 13 अगस्त को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानेंगे कि 13 अगस्त को किन किन व्यक्तियों ने जन्म लिया। तो 1984 में जो है उषा नेगी सेठी भारतीय महिला मुक्केबाज हैं। इनका जन्म 13 अगस्त 1984 को हुआ। फिर 13 अगस्त 1863 को जो है गंगा प्रसाद वर्मा प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ हैं। इनका जन्म हुआ था 13 अगस्त 1863 को। फिर 13 अगस्त 1936 को वैजयंती माला भारतीय सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं। इनका इनका जन्म भी 13 अगस्त 1936 को हुआ। फिर 13 अगस्त 1961 को सुनील शेट्टी भारतीय अभिनेता निर्माता हैं। सुनील शेट्टी, तो इनकी कई फिल्में भी आपने देखी होंगी। तो इनका जन्म भी जो है 13 अगस्त 1961 को हुआ था। फिर 13 अगस्त 1963 को श्रीदेवी भारतीय सिनेमा की ख्याति प्राप्त अभिनेत्री में से एक थी। इनका जन्म भी जो है 13 अगस्त 1963 को हुआ था श्रीदेवी का, जो अब इस संसार में जो है नहीं है। इनका देहांत हो गया। कब हुआ था वो हम आगे जानेंगे। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला बिंदु हमारे सामने आने वाला है। तो 1952 में योगिता बाली हिंदी सिनेमा जगत की जानी मानी अभिनेत्रियों में से एक हैं। इनका जन्म भी 13 अगस्त 1952 को हुआ। फिर 13 अगस्त 1933 को मधुर जाफरी भारतीय अभिनेत्री, खाद्य व यात्रा लेखिका और टेलीविज़न का जाना पहचाना नाम है मधुर जाफरी। तो इनका जन्म भी 13 अगस्त 1933 को हुआ था।
फिर 13 अगस्त 1887 को नरेंद्र मोहन सेन भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी हैं। इनका जन्म भी 13 अगस्त 1887 को हुआ। फिर जो है 13 अगस्त 1848 को रमेश चंद्र दत्त अंग्रेजी और बंगला भाषा के प्रसिद्ध लेखक थे। धन के बहिर्गमन की विचारधारा के प्रवर्तक तथा महान शिक्षा शास्त्री थे। इनका जन्म भी जो है 13 अगस्त 1848 को जो है वो हुआ था। चलिए आगे चलते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं। अगले बिंदु में हम जानेंगे कि 13 अगस्त को किन व्यक्तियों का जो है वो निधन हुआ था। तो चलिए अगले बिंदु पर चलते हैं और अगला बिंदु भी हमारे सामने आ चुका है। 13 अगस्त को जिन व्यक्तियों का निधन हुआ कौन कौन थे, तो 2018 में सोमनाथ चटर्जी प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेताओं में से एक थे। इनका निधन भी 13 अगस्त 2018 को हुआ। फिर 13 अगस्त 2003 में भवेंद्र नाथ सैकिया भारतीय उपन्यासकार, लघु कथा लेखक तथा फिल्म निर्देशक थे। इनका निधन भी 13 अगस्त 2003 को हुआ। फिर 13 अगस्त 1936 में भीकाजी कामा प्रसिद्ध भारतीय महिला क्रांतिकारी थी। इनका निधन भी जो है 13 अगस्त 1936 को हुआ। फिर 13 अगस्त 1910 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल आधुनिक नर्सिंग आंदोलन की जन्मदाता एक नर्स थी। यानी 13 अगस्त 1990 में जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल आधुनिक नर्सिंग आंदोलन की जन्मदाता एवं एक नर्स थी। तो इनका निधन भी 13 अगस्त 1910 को हुआ था। फिर 13 अगस्त 1795 में अहिल्याबाई होलकर भारत की वीरांगनाओं में से एक हैं। इनका निधन भी जो है 13 अगस्त 1795 में हुआ था। तो यह भी आपको याद रखना है मित्रों। चलिए अब मैं आपसे अगले अध्याय में मिलूँगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 13 अगस्त को जो दिवस मनाया जाता है वह कौन सा है। तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो मनाया जाता है वह है अंगदान दिवस, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण दिवस है। तो 13 अगस्त को अंगदान दिवस मनाया जाता है, यह आपको याद रखना है। तो मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए मित्रों नमस्कार, धन्यवाद।